हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। जैसे जैसे बोलते जाओगे बैच का टाइम बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाओ। चलो जी बेटा, मैं एडवांटेजेस पढ़ा रहा था बेटा पार्टनरशिप की, और बेटा दो एडवांटेजेस हम पढ़ चुके हैं। एक बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, और दूसरा बेटा हमने पढ़ा था बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बेटा आज बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। बाबू थर्ड एडवांटेज जो लिखी गई है बेटा एनसीईआरटी में, इसका नाम है मोर फंड्स। और बेटा अभी लिमिटेशन की एक हेडिंग लिख रहा हूं, मुझे नंबर आप बता देना किस नंबर पे लिखी गई है। लिमिटेशन में एक हेडिंग लिखी गई है लिमिटेड रिसोर्सेस, सेकंड पे। बेटा बहुत आराम से इस चीज को समझ लो, बेटा बहुत आराम से इस चीज को समझ लो। बेटा एडवांटेजेस में लिखता है मोर फंड्स, सब सामने देख रहे हैं। एडवांटेजेस में लिखता है मोर फंड, यानी कि पैसा बहुत है। ऋतिक क्या हो गया, किस याद में? गौतम की। बेटा कह रहा है मोर फंड्स यानी कि पैसा बहुत है, और बेटा लिमिटेशन में कह रहा है लिमिटेड रिसोर्सेस यानी कि पैसा बहुत ही कम है। यार एक तरफ तो कह रहा है पैसा ही बहुत है मोर फंड एडवांटेज में, लिमिटेशन में कह रहा है लिमिटेड रिसोर्सेस पैसा नहीं है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? नहीं बेटा, बहुत आराम से इस चीज को समझना, तभी बोल रहा हूं बेटा फोकस बढ़ाओ अपना। बाबू जब ये कहता है ना पैसा बहुत है, तो बेटा जब ये एडवांटेजेस में बोल रहा है पैसा बहुत है, ये कंपेयर कर रहा है पार्टनरशिप को विद सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ये कह रहा है एक पार्टनरशिप फर्म और एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, हमेशा पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा ज्यादा होता है। यार एक इंसान जो पैसा ला सकता है, और पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग, जो 50 लोग पैसा ला सकते हैं, क्या कभी बराबर हो सकता है क्या? एक इंसान है कितना ले आएगा बेटा? 50 लोग पैसा लाने वाले हैं यहां पर बेटा। तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, हमेशा ही पार्टनरशिप फर्म के पास ज्यादा पैसा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इस बात में? बात समझ में आई? आ जाओ बेटा यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेस। ऑल्दो मुझे लिमिटेशन में पढ़ाना था, लेकिन कंपैरिजन करके फिनिश करते हैं। मैंने आपको बोला था बेटा ये हेडिंग आएगी कम से कम 3 से 4 जगह। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लिखी गई थी, यहां पर भी लिखी गई है बेटा। अगेन सोचो तो सही, क्या बेटा पार्टनरशिप फर्म कंपनी के कंपैरिजन में पैसा ज्यादा ला सकती है? बेटा मैंने बोला था जब भी ये हेडिंग आएगी कंपनी से कंपेयर कर देना उठाकर। सर पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 लोग और कंपनी में मैक्सिमम अनलिमिटेड, विदाउट एनी लिमिट। सर कभी पैसा बराबर होगा ये? बेटा एक कंपनी के मान लो 1 करोड़ मेंबर हैं, और आपने सबको बोल दिया बस 1-1 रुपया ले आओ। सर 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। पार्टनरशिप में बेटा 1 करोड़ लाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने बोल दिया सबको 1-1 हजार ले आओ, तो 1000 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे बेटा। 1000 करोड़ इकट्ठी कर सकती है पार्टनरशिप फर्म? पूछते भी नहीं इकट्ठी कर सकती बेटा उनकी। समझ आई बात? एज कंपेयर टू अ कंपनी बेटा पार्टनरशिप के पास हमेशा ही रिसोर्सेस की कमी है। बेटा एक बात और बोल देता हूं यहां पर, ना तो आपके पास अपना पैसा है, कंपनी का कंपैरिजन में तो आपके पास अपना भी पैसा कुछ नहीं होता, और ना ही बेटा बैंक आपको बहुत ज्यादा लोन देने को तैयार होते। क्यों तैयार नहीं होते बेटा बैंक लोन देने को? अगेन कॉन्टिन्यूटी की कमी है बेटा। कल पढ़ी थी ना बात, एक पार्टनर की डेथ हुई, इंसॉल्वेंसी हुई, इम्प्रिजनमेंट हुई, मेंटली इल हुआ, फिजिकली इल हुआ, बिजनेस में कम्स टू एन एंड, और बिजनेस खत्म हो गया बेटा, लोन कौन चुकाएगा? सर बैंक डरते हैं आपको लोन करते टाइम, बैंक में फील हेजिटेट। समझ आई बात? तो बेटा ये दोनों हेडिंग एक बार रीड करके फटाफट से बता दो कि बात ओके है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। बेटा 4th नंबर पर हेडिंग लिखी गई है शेयरिंग ऑफ रिस्क, और बेटा 5th नंबर पर हेडिंग है सीक्रेसी। मुझे बेटा अभी ये दोनों करानी है और बहुत इजी है बेटा। सुनना बेटा, बात करता हूं सबसे पहले शेयरिंग ऑफ रिस्क की। बेटा कल ये बात हो चुकी है, फीचर में 3rd हेडिंग आई थी रिस्क बियरिंग, वहां से मैटर उठाना है, कट कॉपी पेस्ट यहां पर पेस्ट करना है। फिर भी बोल देता हूं एक बार दोबारा आपके लिए। बेटा
ये कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है बेटा जहां सारे लॉसेस एक इंसान को बियर करने पड़ेंगे। इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर बेटा लॉसेस होंगे, वो भी शेयर्ड होंगे अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर इन पीएसआर, और बेटा प्रॉफिट होंगे तो वो भी बटेंगे बेटा पार्टनर में पीएसआर में। तो चाहे प्रॉफिट है बेटा चाहे लॉसेस हैं, दोनों ही बटने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बताओ जी, बात ओके? इससे ज़्यादा मुझे हेडिंग में कुछ नहीं बताना, अभी मैं रीड करने का टाइम दूंगा। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है सीक्रेसी। ये हेडिंग को बेटा पढ़कर कुछ याद भी आया हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका नाम था कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन सीक्रेट बनी रहती है। और वहां पर मैं एक बात बताता था आपको बेटा, देखो आप कोई बिजनेस रन करते हो, आप कभी बेटा अपना ट्रेड सीक्रेट लीक नहीं होने देना चाहते। आप हमेशा जानते हो बेटा कि दो बातों को हम ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में और बेटा पार्टनरशिप में। दो बातें हमारे लिए बहुत बड़ी सीक्रेट होती हैं, पता नहीं क्या खजाना है। ना तो हम कभी अपने कॉम्पिटिटर को ये बात पता लगने देते कि हम किससे कुछ खरीद कर ला रहे हैं, यानी कि हमारा सप्लायर कौन है, और कभी भी बेटा ये बात नहीं पता लगने देते कि हम किसको बेच रहे हैं, यानी कि हमारे कस्टमर कौन है। हमें लगता है ये दो बात अगर गलती से हमारे कॉम्पिटिटर को पता लग गई है तो धंधा बंद करा देगा हमारा, ये वहीं से माल खरीदने लग जाएगा, मेरे ही कस्टमर को बेचने लग जाएगा। ये नहीं बतानी कभी भी कुछ भी हो जाए बेटा। और आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बात बिल्कुल छुपी रहती है। क्यों बेटा? कोई लॉ ही नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर लगता बेटा। कोई लॉ लगता है सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर? कोई कानून ही नहीं लगता। जब कोई कानून नहीं लगता, कानून ने ये भी नहीं कहा बेटा कि अकाउंट्स पब्लिश कर दे अपने। अब बेटा सेम बात मैं पार्टनरशिप में बोल रहा हूं बेटा। पार्टनरशिप में कानून तो लगता है, कानून का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन बेटा इस कानून में पब्लिश करने से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये अकाउंट ये कभी नहीं कहता बेटा कि आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं बेटा। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म कभी भी किसी को अकाउंट्स नहीं दिखाती। जब बेटा आप किसी को अकाउंट्स दिखाते ही नहीं तो बेटा कैसे पता लगेगा किसी को कि आप किससे माल खरीदते हो, किसको माल बेचते हो? यानी कि सीक्रेट बना रहता है। और मैंने आपको यहाँ पर बेटा कंपेयर भी कराया था जब पढ़ाया था सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी से। बेटा कंपनी में बातें कभी नहीं छुपती। क्यों नहीं छुपती बेटा? कंपनी अपने अकाउंट्स पब्लिश करती है, इवन ऑन इट्स वेबसाइट, इवन ऑन द इंग्लिश न्यूज़पेपर। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना बेटा, हर 3 महीने में बेटा हर कंपनी के अकाउंट्स आते हैं, पढ़ते रहो। पूरी डेटर की लिस्ट डली हुई है बेटा, पूरी क्रेडिटर की लिस्ट डली हुई है। पढ़ लो बेटा किस किस से माल खरीद रही है, किस किस को माल बेच रही है, अभी क्लियर हो जाएगा। और आप कहो तो बेटा अभी मैं आपको सामने डाउनलोड करके दिखा दूं बेटा, जिस कंपनी के लिए बोलोगे उस कंपनी के कस्टमर के नाम बता दूं। 1 मिनट लगाऊंगा बेटा, गूगल बाबा सब कुछ बताता है। तो बेटा कंपनी में ये बातें आप छुपा नहीं सकते। और बेटा पार्टनरशिप में हम ये सारी बातों को सीक्रेट रखते हैं, यानी कि जिस चीज को हम ट्रेड सीक्रेट मानते हैं वो बिल्कुल सीक्रेट बना रहता है। कोई लॉ नहीं है बेटा जो मुझे ये कह रहा है कि अकाउंट्स पब्लिश कर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कोई फीचर ही नहीं लिखा गया। समझ आई बात बेटा? ये दोनों हेडिंग रीड करना और बहुत जल्दी से रीड करना बेटा, और फिर वापस आ जाओ बेटा। लिमिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज खैर मेरे को बहुत ज़्यादा टॉपिक तक पहुंचना है, खाली लिमिटेशन तक फिनिश नहीं करना बेटा। पहली लिमिटेशन, ये दूसरी लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर है और बेटा कल ये बात हो चुकी है बेटा। फीचर में सेकंड फीचर था लायबिलिटी, आंखें, और बेटा खराब आंखें वाली बात ही है अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको याद है बेटा मैं 2 वर्ड बोल रहा था पार्टनरशिप में। मैंने बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में बस 1 वर्ड बोला था और बात खत्म की, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दैट्स इट। और अनलिमिटेड को जितना मर्जी आप एक्सप्लेन कर लो, चाहे कितने ही एग्जाम्पल दे दो। मैंने सोल बेटा पार्टनरशिप में 2 बातें बोली थी। एक बोली थी अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरी बात बोली थी पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल। सेवरली मीन्स इंडिविजुअली लायबल। याद आई होगी बात? तो बेटा मुझे ये नहीं बतानी, वहां से मैटर उठाना, कट कॉपी पेस्ट फिनिश। पहले दिन बोला था जिस दिन चैप्टर शुरू करा था, फीचर पे जोर लगाओगे तो एडवांटेज पे और बेटा डिसएडवांटेज पे जोर कभी नहीं लगाना। ठीक है जी बेटा। थर्ड हेडिंग जिस पे चर्चा होनी है बेटा, हेडिंग का नाम है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। हेडिंग का नाम है बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। और प्यारे बच्चों
ये बहुत आराम से बात समझ, बहुत आराम से। बेटा कहता है लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं पार्टनरशिप में बेटा, और मैं बोलता हूं 1000%, ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी बेटा जिसमें कभी लड़ाई नहीं हुई होगी, ठीक है ना। ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती होगी बेटा जिसमें कभी लड़ाई नहीं होगी। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात बेटा, मैं हमेशा इस बात को ऐसे समझाता हूं बेटा। मैं बोलता हूं किसी पार्टनरशिप फर्म में बस 2 ही पार्टनर है, मैक्सिमम इट मे बी 50, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 2 ही पार्टनर है बेटा। बाबू 2 ना सगे भाइयों की सोच सिमिलर नहीं होती, 2 एक टाइम पर पैदा हुए बच्चे जुड़वा भाइयों की सोच सेम नहीं होती। आप बेटा 2 अलग अलग इंसानों की सोच सेम करने की सोच रहे हो क्या? मानते हो बेटा दुनिया हर चीज को एक अलग नजरिए से देखती है, आप किसी और नजरिए से देखते होंगे, मेरा परसेप्शन उस चीज को लेकर बिल्कुल अलग होगा। सर मिलती है क्या हमारी सोच? हमारी सोच कई बार हमारे घर के बेटा हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती, हमारे फादर से नहीं मिलती। आप किस चीज की बात कर रहे हो? सोच मिलाओगे बेटा 2 अलग अलग लोगों की। बेटा हमेशा ध्यान रखना डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो मेरा तो मानना ये होता है बेटा अगर आपने पार्टनरशिप निभानी है ना तो सामने वाले की भी ओपिनियन की कदर करो, ठीक है ना बेटा। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अलग होते हैं बेटा, आपकी सोच अलग है किसी चीज को लेकर, सामने वाले की बिल्कुल अलग हो सकती है। और बेटा होता पता है क्या, हमें लगता है यार मेरे क्यों नहीं बात सुन रहा वो, उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो अपनी बात मनवा के रहूंगा। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑलवेज लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ बेटा सोच अलग होने से ही लड़ाइयां हो जाती हैं बेटा, बात ही नहीं कुछ रह गई। एक और भी लड़ाई की वजह है, ये वजह भी सुन लो, दोनों बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं, दोनों पढ़नी है आपको। पहली समझ में आई बेटा, कहीं ना कहीं सोच अलग होती है बेटा, हर इंसान का परसेप्शन अलग है और यही परसेप्शन अलग लड़ाइयां करा देता है बेटा। दूसरी वजह यह है बेटा, आप पढ़ चुके हो मुझसे ये बात कि एक पार्टनर अपने एक्स से पूरी फर्म को बाइंड कर सकता है, ठीक है ना बेटा। ए बी सी 3 पार्टनर है या ए और बी पार्टनर है बेटा, बी ने ए को कुछ नहीं बताया, चुपचाप से किसी एग्रीमेंट पे साइन कर दिया बेटा। एक पार्टनर का लिया गया एक अनवाइज सा डिसीजन लॉसेस में रिजल्ट करता है, फाइनेंशियल रियून में रिजल्ट करता है, और कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल रियून दूसरे पार्टनर्स को भी बियर करना पड़ता है। लड़ाइयां नहीं होंगी तो क्या होगा बेटा? अब एक बात सोचो बेटा, आपको ये बात सोचने को कहता हूं, बहुत अच्छे से सोचना। मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, मुझे ऑफिस जाने का रेयरली टाइम मिलता है, मेरा पार्टनर बिना बताए किसी फ्रॉड सी बैलेंस शीट पे साइन कर दे तो पता है ना मेरी लायबिलिटी बराबर की होगी। सर लड़ाइयां नहीं होंगी तो क्या होगा अगर ऐसा केस हुआ तो? कभी समझते हो ना बेटा, एक पार्टनर का लिया गया अनवाइज डिसीजन सारी फर्म पे बाइंडिंग हो जाता है और ऐसी वजहों से लड़ाइयां हो जाती हैं। क्लियर है बात? रीड करके बताना पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बेटा 4th हेडिंग का नाम है बेटा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और बेटा अगेन फीचर था कॉन्टिन्यूटी, और बेटा डिसएडवांटेज में लिखा गया लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बेटा पार्टनरशिप में कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, पूरी बात वहां से उठानी है, कट कॉपी पेस्ट सिमिलर चिपकानी, ठीक है ना बेटा। आंखें और खराब आंखें वाली बात है यहां पर, ठीक है ना बेटा। एंड लास्ट हेडिंग इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, और बेटा ये बात बहुत आराम से आप समझेंगे क्योंकि बेटा यहां से मैं एक शॉर्ट नोट मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए कभी टेस्ट लो तो। बेटा कहता है पब्लिक पार्टनरशिप फर्म पे ट्रस्ट नहीं करती। देख लो बेटा, हेडिंग का नाम है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। बेटा मुद्दा यह ट्रस्ट क्यों नहीं करती, पब्लिक क्यों नहीं ट्रस्ट करती? बेटा समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो मेरी, बंटी भाई और कुछ क्या हार्दिक की एक पार्टनरशिप फर्म है, हम 3 लोगों की, ठीक है जी बाबू, हम तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है, और बेटा हम रमन के पास गए कि रमन भाई लास्ट ईयर हमारे बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, पता है ना था बेटा, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, रमन लोन कर दे हमें तो 2 करोड़ रुपए का, 2 साल में तेरे पैसे वापस ब्याज के साथ दे देंगे। अब बेटा सुनना यार, देखो ये एग्जाम्पल है, रायता ना फैलाओ ज़्यादा, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई वो दे नहीं रहा बेटा हमें लोन, कोई हम मांग नहीं रहे लोन, ठीक है ना। हाँ प्रॉफिट हमने सच में इतना कमाया, ठीक है बेटा। बाबू हम तीनों गए लोन मांगने, रमन ने कहा क्या प्रूफ है?
सर एक बात बताओ, हम कभी अकाउंट्स पब्लिश करते हैं? पार्टनरशिप फर्म कभी अकाउंट्स पब्लिश करती है? नहीं करती। किसी कानून ने कहा? नहीं कहा। बेटा अगर मैं फॉल्स अकाउंट बनाकर पब्लिश भी कर दूं तो रोहन को कौन सा पता लगेगा कि ठीक है या गलत? पार्टनरशिप हम तो कभी अकाउंट्स दिखाती ही नहीं बेटा। मैंने कहा रमन भाई हम अकाउंट्स बनाते ही नहीं, अब इतना तो विश्वास करो, तुम्हारा टीचर हो यार, इतना तो विश्वास करो कि लोन कर दो। बेटा क्या पब्लिक कभी कॉन्फिडेंस दिखाएगी? क्योंकि अकाउंट्स उसके सामने नहीं है, कभी नहीं। अकाउंट्स ना होने की वजह से बेटा पब्लिक कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती। किस बात को ट्रस्ट करे बेटा? बेटा यही सोचो कंपनी होती तो हम तीनों कंपनी के मेंबर हैं, हम रमन के पास गए, रमन 2 करोड़ का लोन चाहिए, लास्ट ईयर 1 करोड़ के प्रॉफिट है। रमन ऑनलाइन गया, वेबसाइट खोली, 1 करोड़ के रियलिटी में प्रॉफिट थे। रमन ने कहा ठीक है 2 करोड़ जितना मर्जी ले लो। बेटा 2 करोड़ का लोन 1 मिनट नहीं लगाएगी पब्लिक देने में। क्यों बेटा? वहां पर अकाउंट्स पब्लिश है। और रहा मुद्दा बेटा, अगर किसी के दिमाग में हो कि कंपनी फॉल्स अकाउंट पब्लिश कर देगी, ऐसा आ सकता है किसी के दिमाग में? सर मुकालता दूर हो जाएगा, चैप्टर 7 में बात बताऊंगा, सेबी घर तक छोड़ के आएगा आपको। ये मुकालता दूर कर लेना, कंपनी में बेटा ऐसी चीजें नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ठीक है ना? जिस सीए ने बैलेंस शीट साइन करी होगी वो भी पहुंचेगा बेटा अंदर ही, और पूरी जिंदगी निकल नहीं पाओगे बेटा बाहर इस मैटर से, अगर ये गलती कभी भी करी तो कंपनी ने, ठीक है ना बेटा? समझ आई बात आपको? तो बेटा पब्लिक हमेशा ट्रस्ट कंपनी पे दिखाती है, कोई बेटा पार्टनरशिप फर्म को ट्रस्ट नहीं करता कभी भी। क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर? फटाफट से रीड करो बेटा, इसके बाद एक टॉपिक करना है टाइप्स ऑफ पार्टनर, जल्दी से रीड करना। बेटा इतना ही रखते हैं, बाय बाय।